कि धर्म अधर्म दोनों रहेंगे रहेंगे हमेशा से, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से असुर और देव रहे हैं। तो ये बैलेंस वो बना के, और जो बैलेंस नहीं संभलेगा उनसे, तब भगवान कल्कि आएंगे। ये कहा जाता है कि 7 जन्म नहीं, हजारों जन्म से एक दूसरे के पीछे करती, कभी माँ, कभी पिता, या कभी बहन, कभी इस तरह के संबंध बन कर आते रहते हैं। हेलो इंडिया, नमस्कार। मैं हूं आंचल वर्मा और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री का खास शो कनेक्ट विद अताहा करम। दोस्तों, जिंदगी कोई गणित नहीं है जिसे समझना बेहद मुश्किल हो। जिंदगी एक ड्राइंग की तरह है जिसमें आप जैसे रंग भरना चाहेंगे वो वैसे ही बनता चला जाएगा। ऐसे ही खूबसूरत रंगों से जिसने अपने जीवन को सजाया है, इस समय हमारे साथ मौजूद है भारत की सुप्रसिद्ध कथावाचिका देवी कृष्णा प्रिया जी, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इसके साथ ही साथ युवाओं को मोटिवेट करती रहती हैं और एक युवा समाज सेवी भी हैं। कृष्णा प्रिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जैसे कि नाम में ही है कृष्ण, और कृष्ण की प्रिया, कृष्ण प्रिया आपका नाम है। तो कृष्ण से जुड़ी हुई बातें मुझे आपसे बहुत सारी जाननी हैं और आपके जीवन के बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहला मेरा सवाल ये है, आपके लिए कृष्ण क्या है और कृष्ण कौन है और कैसे उन्हें इस दुनिया में आना पड़ा, क्या वो कारण था? तो कृष्ण के बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। देखिए, मैं उनकी ब्रजभूमि से आती हूँ, तो भगवान कृष्ण को जितना ब्रजवासी कह सकते हैं और जान सकते हैं, उतना शायद ही मैं कहूँगी कि बाहर अन्य कोई जानता है। बिल्कुल। तो कृष्ण का अगर हम स्वरूप को देखें तो भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा जाता है, यानी वो परम ब्रह्म के अवतार हैं, साक्षात भगवान ही उतर कर आए। वैसे हमारे शास्त्रों में अनेक अनेक अवतार हैं, जिनमें 4 अवतारों को हमारे स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि एक होता है आविश अवतार। ओके, आविश अवतार यानी 4 अवतारों में होते हैं, आवेश अवतार, अंश अवतार, एक होता है वैभव अवतार, अच्छा, और एक होता है पूर्ण अवतार। ओके, ये 4 अवतार हैं, जिसमें आवेश अवतार कहते हैं कि भगवान किसी के माध्यम से अपनी शक्ति को भेज करके वो काम कराएं। अच्छा, मतलब किसी इंसान ओके, उसके अंदर, उसकी आत्मा में वो आत्म तत्व अपनी शक्ति का प्रकाश डालें, और तब उसके अंदर एकदम भगवदीय भाव आ जाए। जैसे परशुराम जी, उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया था, वो आवेश अवतार, यानी उनके आत्म तत्व में भगवान का एक शक्ति प्रकट हुई, उसे आवेश अवतार कहते हैं। ठीक है। एक होता है कला अवतार, जिसको मंश अवतार भी कहते हैं, जैसे कि व्यास जी महाराज, जिनको अपनी शक्ति भगवान ने प्रदान की और उन्होंने 18 पुराण लिखे। अच्छा, हाँ, वेद व्यास। उसी प्रकार वैभव अवतार में वो कुछ क्षण के लिए आएंगे या कुछ ज्यादा समय के लिए आएंगे। वैभव अवतार में भगवान अपनी पूर्ण शक्ति को लेकर आते हैं, जैसे नरसिंह। उनके लिए कोई ज्यादा लंबा पीरियड नहीं था कि आपको लीला निभानी है, नहीं, वो सिर्फ प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे और उस असुर का अंत करके वहीं की वहीं अंतर्ध्यान। लेकिन जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन पावरफुल आते हैं, पूरी शक्ति के साथ। और वो हो सकता है कि थोड़ा और लंबा पीरियड हो, जैसे मत्स्य अवतार होता है, उसमें वो एक लंबे समय तक सप्तऋषियों की और पूरे जितने भी ऋषि मंडल था उन सब की और औषधियों की रक्षा करते हैं प्रभु। हाँ। तो वो मत्स्य अवतार। एक चौथा अवतार होता है जिसको कहते हैं पूर्ण अवतार। पूर्ण अवतार जो है, उसमें केवल 2 को ही शामिल किया है, और वो है भगवान श्री राम और कृष्ण। ओके, तो पूर्ण अवतार है श्री कृष्ण। अवतार का कारण ये है कि धर्म को प्रभु बताने के लिए आते हैं। अवतार का अर्थ ही होता है उतर करके आना, और फिर जो गिरे हुए हैं हम जैसे जीव, उनको उठाना। उस समय उतर के आने पर उनका स्तर नहीं गिरता, वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, किंतु हमें उठाने के लिए संसार में हम गिरे हुए को किस प्रकार से चलना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण का जो आने का उद्देश्य था वो धर्म की रक्षा के लिए, और उन्होंने पांडवों को माध्यम बनाया उसका धर्म स्थापना के लिए। इसलिए उनके जीवन से और उनके उपदेश से आप शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का कितना बड़ा योगदान सनातन धर्म के लिए और आज की युवा पीढ़ी के लिए है, अगर आप भगवत गीता को समझ पाए तो। क्योंकि आजकल लोग सोचते हैं भगवत गीता हम कब आरंभ करें, उनको लगता है कि नहीं पहले पूरी पढ़ लेंगे फिर उसके तरीके से जिएंगे, पर ऐसा इम्पॉसिबल है।
ना तो आप वो पूरा समझ पाएंगे कभी, और ना कभी आप उसे जीवन में अप्लाई कर पाएंगे। तो इसलिए आप एक श्लोक से ही आरंभ करें। एक ही श्लोक अगर आपने अपने जीवन में धारण किया, वही आपकी लाइफ को चेंज करके रख देगा। क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसका हर एक श्लोक आप जिस समय जिस स्थिति में है, हर स्थिति में काम और युग के अनुसार बदलता है। अच्छा, युग के अनुसार जैसे मतलब? जैसे द्वापर युग में अर्जुन के लिए कही गई, लेकिन आज कल युग में किसी युवा को यदि किसी संघर्ष के साथ गुजर रहा है तो वो उसी के अनुरूप ढल जाती है। इसलिए आप देखिए भगवत गीता पर कितनी सारी टीकाएं हैं, भाष्य हैं, जिसे हम कहेंगे कि इतनी सारे भगवत गीता पे ट्रांसलेशन है। उन्होंने अलग अलग अपने अपने थॉट लोगों ने डाले हैं भगवत गीता को समझकर। तो मैं कहूंगी कि हजारों की संख्या में आप भगवत गीता से, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने एक ही श्लोक और सब एक ही समान कही है, लेकिन उसे अलग अलग तरीके से लोगों ने समझा, क्योंकि युग के अनुसार बदलती है भगवत गीता। जैसे कि आपने कहा कि हर युग के अनुसार जो है श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक लोगों के अनुसार बदलते हैं, कि उनकी अगर ऐसी कोई सिचुएशन लाइफ में आई है तो आप अगर श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक पढ़ेंगे, उनको धारण करेंगे तो आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन कई लोगों के अंदर ना थोड़ा ये रहता है कि हम श्रीमद् भगवत गीता पढ़ ही नहीं सकते, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि शायद उसको अप्लाई करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की परहेज भी चाहिए होती है। जैसे आपको ये नहीं करना है तभी आप धारणा कर पाएंगे, ऐसा भी होता है? नहीं, मेरा अपना खुद का विचार है कि भगवत कार्यों के लिए आप ये मत सोचिए कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, तब तक आप भगवत गीता, भगवान ने बनाया ही ऐसा। जब युद्ध के मैदान में भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता को कहा है, यानी ऐसी विषम परिस्थितियों के लिए भगवत गीता है। जो आप संघर्ष में जूझ रहे हैं, तभी आपको जीवन के इसी दौर में श्रीमद् भगवत गीता सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आप एक बहुत शांति वाले वातावरण में जाकर के और बहुत स्वच्छता से ये सब पालन करके श्रवण करेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो साधु संतों के लिए है, साधकों के लिए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में, तो हर समय हर एक युवा की जेब में, पॉकेट में एक भगवत गीता रहनी चाहिए। और युग के लिए आपने जैसा कहा कि युग के लिए कैसे हम माने, क्योंकि कई बार युवाओं को ये लग सकता है कि ये भगवत गीता हमारे उस समय की लिखी थी, हाँ, तो अभी कैसे अप्लाई उसको कर सकते हैं, राइट? इसके लिए कहूंगी कि उस समय भी अर्जुन को ऐसी ही विषम परिस्थितियां थी, सिचुएशन थी जिस तरह से आज है। आज के युवा भी आप देखिए कितनी नेगेटिविटी में अपने आप को डाल देते हैं। कई बार वो उतना साहस नहीं कर पाते, कई बार डरते हैं अपने फ्यूचर को लेकर, कई चीजों को लेकर। एक भय होता है किसी को खोने का, या अपनों को खोने का, राइट, खोने का, या कोई आप किसी पद पर है उसे कहीं वो चला ना जाए। तो कई चीजों का, उन सब से निकालने का काम भगवत गीता का है। भगवत गीता को आप, सबसे बड़ी बात है कि आप स्वयं भी चिंतन करें और किसी अच्छे संत से भी सुने, क्योंकि आप जब साधु संतों से सुनेंगे तो दिने दिने नवम नवम आपको भगवत गीता वही नई नई निराली और आज के, क्योंकि आचार्य क्यों है, क्यों आप साधु संतों को सुनते, क्योंकि वो आज को लेकर के आपको गाइड करते हैं। वो आज से रिलेट करके बता रहे हैं आपको कि भगवत गीता आज भी वैसी की वैसी उस समय आपके लिए पुरानी है, लेकिन दिने दिने नवम, हर दिन हर नई है। आप श्रीमद् भगवत गीता के बारे में आपने हमें बताया, थोड़ा सा और मैं इसके विस्तार में जानना चाहूंगी। कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है इस चीज को लेकर के कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भगवत कथा ये दोनों एक हैं। नहीं, इन दोनों में अंतर है। और कारण क्योंकि श्रीमद् जो शब्द आगे लगा है ना, इसका थोड़ा सा उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत कथा एक है। पर श्रीमद् का भी समझेंगे और श्रीमद् भागवत कथा और भगवत गीता में क्या अंतर है। श्रीमद् इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये भगवान की वाणी है, दोनों एक बहुत समय पुरानी है, जब ब्रह्मा जी ने संसार को बनाया था। श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा, वो जब ब्रह्मा जी ने पूरे संसार को बनाया तब कहीं उन्हें मोह ना हो जाए, वो अटैचमेंट में ना आ जाए, उससे अटैच ना हो जाए। तो इसलिए जब भगवान नारायण ने उनको जो ज्ञान कराया उसको हम कहते हैं भागवत कथा। अच्छा, जो बहुत पुरानी है और बहुत सतयुग के समय की बातें होती हैं श्रीमद् भगवत कथा में। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता अभी द्वापर युग में 5125 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। तो श्रीमद् भगवत कथा जो है वो है 18,000 श्लोकों में,
और श्रीमद् भागवत गीता जो कुरुक्षेत्र में कही है वो है 700 श्लोक। ओके, तो इसमें जो वर्णन है वो किस चीज का है? जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता का समझ में आता है हमारे कर्मों को लेके बात की गई है, या फिर युवा जब आगे इन फ्यूचर कभी पढ़ेगा तो उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो श्रीमद् भगवत कथा में किस चीज का वर्णन है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा मैं ये कहूंगी कि आप जब स्टार्ट करते हैं पढ़ाई करना, तो वो स्टार्ट से लेकर के 5th के क्लास तक के जो आपको सब्जेक्ट्स मिलते हैं वो श्रीमद् भगवत गीता, यानी जीवन को किस तरह से लेके जाना है, क्या क्या चीजें आपके जीवन में आएंगी, भक्ति में क्या, उपासना में क्या, ये सारे ज्ञान इत्यादि के विषय में है। किंतु श्रीमद् भागवत कथा अलग है। श्रीमद् भागवत कथा में विद डिटेल के साथ भगवान का वर्णन है, साथ में उपासना में क्या क्या दिक्कत आती है उन सब का, और उसे कहानियों के तौर पर समझाया गया है। कई बार क्या होता है, कई बार हम कहानियों के रूप में जब जल्दी समझ पाते हैं, तो उसके वो एक सिंबल लेकर के वो सब चीजें हमें बताई गई। कृष्ण प्रिया जी, जैसे आप श्रीमद् भागवत कथा करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि 7 दिन तक की जाती है, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? 7 दिन ही क्यों? कम में भी चीजें जो हो सकती हैं, क्या वो कम में नहीं हो सकता? मतलब कम दिन में नहीं बातें की जा सकती, या अगर उससे ज्यादा होता है, मतलब 7 दिन का क्या इसका कारण है? इसके पीछे एक जो कारण है वो ये है कि जिन्होंने कथा सुनी है वो है परीक्षित जी महाराज, इस कथा के मुख्य श्रोता हैं, और जो उनको सुना रहे हैं वो वक्ता हैं शुकदेव जी महाराज, व्यास जी के पुत्र। तो परीक्षित जी को 7 ही दिन शेष थे उनके जीवन के, मृत्यु से पहले, क्योंकि उनके द्वारा, क्योंकि कलयुग का आगमन हो चुका था और कलयुग ने 5 स्थान मांगे थे, उनमें से उन्होंने एक स्वर्ण को भी स्थान दिया, यानी सोने को। कौन से सोने को? जो अनीति से कमाया जाए। अच्छा। तो वो एक दिन परीक्षित जरासंध जो उनके पितामह यानी दादा भीम ने मारा था, जिसे उसका मुकुट उनके कोषागार में पड़ा था जहाँ धन रखा रहता है, उस मुकुट को सुंदर को देखकर उन्होंने धारण कर लिया, तो कलयुग वहां बैठ गया। ओके, जो एक इच्छा उनके मन में हुई जागृत, ऐसा। ओके, सोने को देखकर ये मेरे सिर पे होना चाहिए, मैं सम्राट हूँ पृथ्वी का, और मुझे ये मुकुट यहाँ पर होना चाहिए। तो वो मुकुट पहनते हैं और तुरंत उन्हें कलयुग का वास होता है। वो उनको एक और इच्छा जगाता है, चलो जंगल की ओर चलते हैं शिकार खेलने। तो वो जाते हैं और एक ऋषि के आश्रम में जाकर के उस ऋषि को बार बार कहते हैं कि मुझे जल चाहिए, और वो तप में लीन थे। तो उनको अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, वो कलयुग का प्रभाव था कि वो फिर क्या करें। तुरंत उन्होंने देखा कि बाहर एक मरा हुआ सर्प है, वो आते हैं और उससे अपने बाण से डाल करके ऋषि के गले में डालते हैं कि अभी देखते हैं ये डर के भागेगा। पर वो साक्षात में तप ही कर रहे थे। तो उस समय तो वो चले जाते हैं परीक्षित, लेकिन उनके पुत्र जो है वो उन्हें श्राप दे देते, ऋषि के बालक। और उन्हें कहते हैं कि आज से 7वें दिन जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसके 7 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित के पास केवल 7 दिन ही 7 दिन थे। इसलिए शुकदेव जी ने 7 दिन में ही भगवत प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। मुक्ति के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए। उससे ऊपर की चीज है भगवत प्राप्ति। और इसके ये भगवत प्राप्ति के बारे में मैं जानना चाहूंगी। भगवत प्राप्ति का मतलब क्या स्टेप, कैसी प्राप्ति? देखिए, भगवत प्राप्ति का अर्थ होता है कि आप इस संसार के आवागमन से छूट जाए। अर्थ है कि कोई विषय लालसा ना रहे आपके मन में। अनेक इच्छाएं होती हैं हमारे, कोई ना कोई इच्छाएं हर मनुष्य की रह जाती हैं। कई बार आपको लगता है कि आपकी इच्छाएं नहीं है, लेकिन आपने अपने जीवन में बहुत सारी इच्छाएं दबाई कचरी छोड़ी हुई होती है, जो आपके अर्ध चेतन मन में होती है। और हमको लगता है कि नहीं, अब तो सारी इच्छाएं मेरी समाप्त हो गई है। कैसे पता चलेगा? जब आप भजन करेंगे तो अचानक वो सारी इच्छाएं अपने आप, पुराने विचार 10-10, 20-20 साल पुराने निकलेंगे बाहर अपने आप। तो आप जब भी किसी शांति वातावरण में रहेंगे, भजन पूजा करेंगे, तभी उनका उबाल आता है। हाँ, जैसे हम लोग होते हैं कि जैसे शांति से कहीं बैठे हैं, जो विचार कभी आया भी नहीं होगा, जैसे मेडिटेशन कर रहे हैं, जो कभी विचार नहीं आया होगा ना, वो उसी टाइम आता है। हाँ। वो है अर्ध आपके चेतन मन में, कहीं ना कहीं वो विचार आपने सोचे थे और आधे अधूरे रह गए, उसने पकड़ लिया उसने। और इसी तरह से फिर आपकी जब मृत्यु होती है तब वो आधे कचरे विचार ही तो बाहर आएंगे और आपको फिर एक नया फॉर्म देकर जाएंगे। फिर कर्म जैसे आपने किए हैं, फिर वैसा आपका जन्म होता है। तो इस प्रकार से इस आवागमन से व्यक्ति छूट नहीं पाता। बिल्कुल। तो वो कब तक नहीं छूट पाएगा? जब तक कि वो अंतःकरण से पवित्र नहीं हो जाता, यानी उसका मन
अंतःकरण, 4 अंतःकरण बताए हैं नहीं, 4 जो चीजें हैं उन्हें मिलाकर एक अंतःकरण बनता है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ओके। जब हम मनन करते हैं तब वो मन हो जाता है। ठीक है। जब हम उसे डिसाइड कर लेते हैं कि यही कंफर्म है, वो बुद्धि हो गई। जैसे बुद्धि निर्णय करने का काम करे। ओके। मन संकल्प विकल्प करता है, आपके सामने ऑप्शन रखेगा, अब बुद्धि उससे जब कहेगी ये सही जज है करेगी, तो उससे कहते हैं बुद्धि। चित्त माने एक बहुत लंबे समय का ज्ञान होना। ओके। उस ज्ञान को कभी आपकी, जैसे आप कुछ सोच रहे हो और अचानक से एक चीज आपके माइंड में आ गई, वो चित्त का काम होता है, प्रकाश करना, क्या कोई मार्ग दिखाने का काम करना। इसलिए चित्त को भगवान का स्वरूप कहा गया। बिल्कुल। और अहंकार जो हमारे आत्म तत्व है, ये चारों ही जब शुद्ध होते हैं तब जाकर हम भगवत प्राप्ति कर पाते हैं, क्योंकि फिर कोई हाँ, फिर कोई चीज रह नहीं गया ना। हाँ, कुछ बचा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो भगवत प्राप्ति 7 दिन में परीक्षित को ही भक्ति के माध्यम से। ओके ओके। आपसे जानना चाहूंगी कृष्ण के बारे में, और आपसे सवाल तो ये बनता ही है, आप खुद वृंदावन से ही जुड़ी हुई हैं, जहाँ पे हमारे कान्हा पले बड़े हैं, उनका जन्म स्थल है। तो जैसे कान्हा का जब विवाह हुआ रुक्मणी जी के, तो बहुत सारे लोगों के ऐसे प्रश्न हैं, फिर राधा रानी का क्या हुआ? बहुत कम लोग जानते हैं कि राधा रानी का विवाह हुआ या नहीं हुआ, क्या चीज हुई है उसके बाद। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, राधा रानी को प्रेमिका के रूप में देखते हैं, जो कि गलत है, यही पर रॉन्ग करते हैं। अच्छा। वेद व्यास जी ने समग्र शास्त्रों में एक ही बात कही है कि राधा प्रेमिका नहीं है। आवयोर भेदम बुद्धि यत् करोति नराधम। अगर आपने थोड़ा भी राधा कृष्ण में भेद किया कि वो अलग अलग हैं, तो तब तक आप नरक में गिरेंगे, यावद चंद्र दिवाकर, जब तक चंद्रमा और सूर्य रहेंगे। कौन से वाले नरक में? काल सूत्र नाम के नरक में, क्योंकि वो दो है ही नहीं, वो एक ही है। यानी भगवान का आनंद वर्धन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के शरीर से राधा रानी की उत्पत्ति हुई है। अच्छा। अब आप खुद सोचिए, आप जब थोड़ा सा भी काम करते हैं कितना स्ट्रेस फील करते हैं। बिल्कुल। आप टेंशन में आ जाते हैं। एक छोटे से 8-10 मेंबर के परिवार का कोई अगर जिम्मेदारी लेकर चल रहा है, उसको इतनी सारी टेंशन आ जाती है। भगवान पूरे ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड चला रहे हैं, पर आप देख रहे हैं वो आनंद से चला रहे हैं सारी चीजें। उसके कारण है कि 3 शक्तियां होती हैं भगवान की, जीव शक्ति, माया शक्ति, स्वरूप शक्ति। अच्छा। जीव शक्ति वो है किसको संसार में आना है, किसको लेना है, किसका संबंध संसार से जोड़ना है और कब किसको उठा लेना है। ओके, ठीक है, ठीक है। जैसे अभी किसी ने हमको भेजा ऐसे अदृश्य शक्ति ने, और ये माता पिता बनेंगे, ये पति बनेगा, ये तुम्हारे संबंधी मित्र बनेंगे, अचानक खींच ले और फिर से वही संसार बना दे तुम्हारे लिए, फिर से तुमको भेज दे। तो हम अनंत जन्मों से चलाते आ रहे हैं। वो है जीव शक्ति, ठीक है, जो जीव को चलाती है कैसे क्या करना है। माया शक्ति जो भूल में डालकर रखती है कि व्यक्ति कभी सत्य को जान ही न सके, इसी को ही सच समझ ले। तो ये तीनों एक साथ चलती है, जीव शक्ति, माया शक्ति। ये दो चलती है एक साथ, जीव शक्ति और माया शक्ति, इसी से संसार चलता है। एक है स्वरूप शक्ति जिसको हम आनंद कहते हैं, ठीक है। ये जो स्वरूप शक्ति ये है राधा रानी, जो भगवान को आनंद प्रदान करने के लिए ही है, कृष्ण की। ओके। उन्हीं के शरीर से इनकी सारी शक्तियों की उत्पत्ति भगवान कृष्ण के शरीर से है। तो राधा वो है। अब कई लोग उनको प्रेमिका के रूप में देखते हैं, तो वो गलत है। अब कई बार ये कहते हैं कि फिर राधा रानी का विवाह भगवान से क्यों नहीं हुआ। ऐसे शास्त्रों में ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में श्री राधा रानी कृष्ण का विवाह कराया है। ओके, हाँ, कहीं एक उपदेश है कि राधा और कृष्ण नित्य दंपत्ति है, यानी वो अलग अलग नहीं है, एक है और उन्हें कोई अलग कर नहीं सकता है। इसके रूप में ब्रह्मा जी ने वहां कराया। लेकिन अगर देखा जाए तो विवाह कैसे हो सकता है? जैसे आप मिरर में अपने आप को देखें तो 2 दिखाई पड़ेंगे, एक आप है, एक मिरर में जो आपकी प्रतिबिंब है, परछाई वो, लेकिन वो 2 नहीं होती, एक ही। आपको उससे, हाँ, आपको प्रेम हो सकता है जब आप अपने आप को सजा रहे हैं, संवार रहे, देख रहे हैं, तो निहार करके आप अपने आप को खुश हो सकते हैं, किंतु उसके साथ आपका कोई विवाह या इत्यादि नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो श्री कृष्ण का वो प्रतिबिंब है राधा रानी, जिन्हें देखकर कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और राधा रानी कृष्ण को देख के प्रसन्न हो जाती है। इसलिए कहा कि जब राधा रानी से पूछा गया कि आप कौन हैं, कृष्ण में आप में क्या, तो वो कहती है कि कृष्ण मेरा पौरुष रूप है।
पुरुष रूप में कृष्ण मेरा ही रूप है, और जब कृष्ण से पूछा गया तो वो कहते हैं स्त्री रूप में मेरा राधा रानी। तो जितना भी संसार में आप स्त्रियों को देखते हैं उसमें स्त्रीत्व श्री राधा रानी ही है, सब में। समझ है? हाँ, मतलब तो ये जो आपने कहा कि जैसे कृष्ण की जैसे जीव शक्ति, माया शक्ति और स्वरूप शक्ति, तो ये तो इंसानों के अंदर भी होगी कि अगर कोई इंसान है जैसे हाँ जीव शक्ति है, आपको ये जन्म मिला है, ये आपके माता पिता है, माया शक्ति जो हमें हर टाइम भ्रम में रखती है जैसे आपने कहा, तो हमारी स्वरूप शक्ति क्या है? हमारी स्वरूप शक्ति हमारे भीतर का आनंद। आप बताइए, आप कोई भी काम करते हैं जो कि बिल्कुल खत्म है। हाँ है हमारे अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमने कहीं और देखना आनंद को चालू कर दिया। जैसे हर एक इंसान चाहता तो वही आनंद है, क्योंकि हम उसी के अंश है ना। हाँ, परमात्मा के उसी के अंश है। तो हम क्या करते हैं, आप कोई भी किसी भी व्यक्ति से पूछो कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो उसे कि मुझे शांति चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। आप उसे किसी भी जगह पर ले जाइए, वो जिस फील्ड में जाना चाहता हो, उसका परिणाम क्या है, वो अगर आप उससे पूछो कि उससे आपको मिलेगा क्या, मुझे खुशी मिलेगी, मुझे आनंद मिलेगा। क्योंकि हम सभी परमानेंट आनंद चाहते हैं, जो हमेशा टिका रहे, कभी दूर ना जाए। हमें ये टेम्पररी सुख नहीं चाहिए, हमें परमानेंट सुख चाहिए। उसी के लिए पूरा जीवन व्यक्ति भागता है, और वो परमानेंट आनंद हमारे भीतर ही है। उसी को हम श्री राधा कह लें, कृष्ण कह लें, परमात्मा कह लें। लेकिन राधा रानी का जो स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है, ये क्यों बनाया? उसका कारण है, श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो हर किसी को सुलभ नहीं है। मतलब हर कोई प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान कर्म प्रारब्ध तो बहुत परीक्षाएं लेते हैं, तब जाकर अपनाया जाता है। मीराबाई, करेमती बाई, कितने सारे उदाहरण हैं। किंतु राधा रानी वो है, क्योंकि उनका कृपा के रूप में, भगवान की कृपा के रूप में अवतार हुआ है, तो शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। दया उनके हृदय में, दया से ओतप्रोत है। तो कहते हैं कि श्री राधा रानी वो जो अपनी कृपा के बल पर किसी विषयी जीव को भगवान के समक्ष लाकर रख दे और भगवान की करुणा प्रदान कर दे, उनका नाम श्रीमती राधा रानी। इसलिए भक्त आपको राधे राधे कहते हुए मिलेंगे हमारे ब्रज में। कोई जय श्री कृष्ण नहीं कहता हुआ मिलेगा, सब कहेंगे राधे राधे। क्यों? क्योंकि राधे रानी की कृपा के बल पर भगवान प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि भगवान जब देखेंगे तो भगवान कहते हैं गीता में, त्याग करके आओ, हर चीज तुम्हें त्यागनी पड़ेगी। त्याग्याक शांतिरनंतरम, तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप कुछ त्यागेंगे नहीं। तो जब तक तुम विषय में रमे हुए तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन राधा रानी ये नहीं दिखती, वो ये कहती ठीक है विषय ही है, लेकिन तेरे हृदय के अंदर कृष्ण है, तेरे हृदय के अंदर प्रभु का प्रेम है, तो तुझे तो प्रभु की भक्ति मिलनी चाहिए, प्रभु का प्रेम मिलना चाहिए। तो वो अपनी कृपा के बल पर अपनी उसको भाव को देख करके करुणा कर देती है और प्रभु के समक्ष लाकर खड़ा कर दे। उनका नाम है राधा रानी। तो लोग थोड़ा सा ये कंफ्यूज्ड होते हैं कि राधा रानी के साथ विवाह क्यों नहीं हुआ। तो वो उन्हीं का स्वरूप है जो करुणा का अवतार है, लोगों पे कृपा करने के लिए हुआ। तो ये जो लोगों के अंदर जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, जैसे हम लोग सीरीज देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, तो उसमें भी राधा रानी एकदम अलग दिखाए हैं और कृष्ण का अलग दिखाया गया है। तो वो फिर क्या है, वो कैसे चीजें बनी है? ऐसा है कि कई चीजें आप देखिए, आप सीरियल वगैरह जब बनाते हैं तो उसमें कई चीजें तो वो ऐड करते हैं मनोरंजन के लिए, कि और थोड़ा दिलचस्प बन जाए, वो और ज्यादा अच्छा। तो कई बार मैंने देखा है कि वो जो दिखाते हैं वो प्रेमी प्रेमिका के रूप में दिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के जो युवा होते हैं वो भी ये सोचते हैं कि राधा को प्रेम नहीं मिल सका, कृष्ण को प्रेम, हमें क्या मिलेगा, उनके साथ अपना कंपेयर करते हैं। बिल्कुल। जो कि अगर देखा जाए तो रुक्मणी जी को भी भगवान ने कोई कम प्रेम नहीं किया है, और रुक्मणी जी ने जितना त्याग किया शायद उनके विषय में कोई जानता भी नहीं है। रुक्मणी जी को 12 वर्ष का भगवान के साथ वियोग हुआ था। द्वारिका से दूर ही रुक्मणी मंदिर है, जहाँ पर वो 12 वर्ष तक भगवान से अलग रही। एक वन प्रदेश के अंदर, जहाँ वन के पक्षी भी श्राप के कारण नहीं आते थे। उस एकांत जीवन में भगवान से दूर रहकर उन्होंने समय बिताया, और उन्हें शाप लगा था दुर्वासा ऋषि का। ये विवाह से पहले, विवाह के बाद? विवाह के बाद। कथा ऐसी आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि जो भगवान कृष्ण के गुरु कहे जाते हैं, तो वो आए और उस समय वो आवाज लगाते हैं,
कृष्ण कृष्ण, क्योंकि उस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था। ओके। और महाभारत के युद्ध में सभी रणनीति बना रहे थे कि कृष्ण को कैसे भी करके हटाया जाए या हटाया जाए। तो फिर पांचों पांडव नहीं बच पाएंगे और हमारी विजयश्री होगी। तब सभी अस्त्रों का सब आपस में कौरव इत्यादि विचार कर रहे थे। तब दुर्वासा ऋषि के मन में बेचैनी हुई, क्योंकि ऐसे देखा जाए तो वो भगवान है कृष्ण, लेकिन यहाँ उनके शिष्य है तो गुरुत्व भाव कि मैं अपने शिष्य को बचाऊंगा। तो दुर्वासा जो है वो शिव के अवतारी माने जाते हैं, शिव के अंश अवतार। तो वो आते हैं, चिल्लाते हैं कृष्ण कृष्ण। भगवान रात्रि में उठते हैं, रुक्मणी जी उठ जाती हैं, प्रभु कोई बाहर से आवाज दे रहा है। प्रभु बाहर जब अंतपुर में बाहर निकल कर आते महल से तो देखते हैं दुर्वासा खड़े हैं। और प्रभु कहते हैं कि गुरुदेव आप कैसे, चलिए मैं रथ मंगा। नहीं, मुझे अब इतना भी शरीर में शक्ति नहीं कि मैं चल सकूं। ये रथ बिना घोड़े के खड़ा है, इसमें तुम लोग दोनों लग जाओ और मुझे इस पे बिठा के ले चलो। अच्छा। तो भगवान ने कहा ठीक है। वो तुरंत चढ़े, उस रथ पर बैठ गए दुर्वासा जी। और रुक्मणी कृष्ण खींचने लगे। जब खींचने लगे तो फिर रुक्मणी जी को प्यास आ गई। उन्होंने कभी खींचा नहीं इतना भारी रथ। तो वो कहती हैं कि प्रभु मुझे प्यास लग रही, मेरा गला सूख रहा है। तो प्रभु ने केवल अंगूठा पृथ्वी पे दिए, गंगा जी प्रकट हो गई। तो रुक्मणी जी को जैसे ही उन्होंने पानी पिलाया, दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। यहाँ ब्राह्मण भूखा प्यासा बैठा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारा इतना मोह है, इसलिए मैं ये श्राप देता हूँ, तुम्हारी पूरी 5 कोस की द्वारिका के अंदर पीने के लिए मीठा पानी नहीं रहेगा। और श्राप देता हूँ तुम दोनों के प्रेम को, कि तुम दोनों के आपसी प्रेम के कारण मुझ ब्राह्मण को, मुझ गुरु को भुला दिया, इसलिए तुम दोनों का 12 वर्ष का वियोग होगा। अच्छा। तो रुक्मणी कृष्ण को 12 साल तक वियोग देखना पड़ा। एक लंबा खासा अंतराल था उनके वियोग में। और वो समय था कि वहां पर कोई नहीं जा सकता था, अकेली रुक्मणी जी ने समय बिताया। तो भगवान श्री वो भी वृंदावन में ही नहीं, द्वारिका, गुजरात। द्वारका, ओके ओके। गुजरात में प्रभु की लीलाएं जितनी भी हुई हैं, ये ब्रज क्षेत्र की जो थी वो तो 11 वर्ष के अंतराल में थी। लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि हमारे जो ठाकुर हैं वो कभी ब्रज को छोड़ते नहीं है। हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान के 2 रूप हुए हैं, 2 अवतार हुए कृष्ण में। एक है देवकी के यहाँ से जो हुए, वो है 4 भुजा रूपधारी कृष्ण, जिन्होंने अवतार लीला धर्म की स्थापना के लिए की थी। लेकिन वही यशोदा के यहाँ 2 भुजी जो कृष्ण है, वो राधा और समग्र ग्वाल बालों ब्रजवासियों के लिए अवतार लेते हैं। ओके। उनकी लीलाएं चलती रहती हैं, वो रुकती नहीं, वो अभी भी हो रही हैं। हाँ, तभी बहुत फेमस है कि वृंदावन में कृष्ण की, कान्हा की लीलाएं अभी भी चलती रहती हैं। वो उसके लिए क्या है, वो जो 2 भुजी अवतार हैं जो यशोदा के लाला कहे जाते हैं, उनके लिए प्रतीक्षा करते हैं भक्त कल्प कल्प तक कि हमें भगवान की लीला देखने का और उनकी लीला में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिलेगा। तो भगवान अपने भक्तों के लिए वो लीला करते हैं, वो रसमयी लीला है। और यहाँ जो देवकी के कृष्ण हैं, वो अवतार लीला करते हैं कि किस प्रकार से धर्म की स्थापना करनी। तो हमारे कृष्ण जो 2 भुजे वो कभी छोड़ के नहीं जाते। तो लीला में आपको दिखाई पड़ता है कि भगवान कृष्ण गए, किंतु वहां ब्रज में कभी जा नहीं सकते भगवान छोड़कर, कि वहां तो लीला हो रही है। इसलिए आप देखें इतने सारे ठाकुर हैं हमारे ब्रज के अंदर, वृंदावन में 5000 से ज्यादा ठाकुर जी के मंदिर हैं और सबकी नई नई लीलाएं। जैसे आपने बात की है कि कान्हा की लीलाएं जो है अभी भी है, लेकिन एक लीला के बारे में मैं आपसे जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे इसका सवाल का जवाब तो चाहिए कि मैं लास्ट ईयर ही अपनी फैमिली के साथ गई थी निधिवन। तो निधिवन का बहुत हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि वहां पर बोला गया था कि रात को 7 बजे के बाद आपको नहीं रुकना है। वो इसलिए कि वहाँ पे जो है कृष्ण की और गोपी की लीलाएं होती हैं और बहुत सारे लोग जो है देखने के लिए वहाँ जाते हैं। तो मेरा मन में ये सवाल था कि कैसे, मतलब अभी भी कैसे, मतलब वो वृक्ष जो है वो गोपियां बन जाते हैं, सुबह जब देखा जाता है तो वहाँ पे सिंदूर की होली खेली गई है। तो क्या ऐसा है सच में? बिल्कुल ऐसा ही है। और पूरा ब्रज में ही वैसे तो भगवान की लीलाएं हुई हैं, लेकिन जो वृंदावन के अंदर निधिवन राज है, वहां पर भगवान की सखी है ललिता, उनकी अवतारी हुए थे। मतलब ललिता सखी ने ही कलयुग में एक संत का रूप लिया, जिनको हम हरदास जी कहते हैं। ओके। उन्होंने बिहारी जी को प्रकट किया था। बिहारी जी को किसी मूर्तिकार ने नहीं बनाया। हाँ, वो स्वयं प्रकट हुए, वो निधिवन से प्रकट हुए। ओके। वो कैसे प्रकट हुए? क्योंकि लोगों को जब हरदास जी महाराज ने कहा कि यहाँ रास होता है,
तो लोगों ने कहा कि हमें भी दिखाइए प्रभु, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तब जब हरदास जी ने कहा कि प्रभु यहाँ पर आपका स्वरूप देखना चाहते हैं, लोगों को कहीं शंका ना हो कि मैं वैसे झूठ बोल रहा हूँ, तो फिर प्रभु ने कहा कि तुम तो देख सकते हो किंतु ये लोग नहीं देख सकते, इनकी दृष्टि में वो बात नहीं है, वो प्रबलता नहीं है जो मुझे देख पाए। तब कहा कि प्रभु फिर तो मैं झूठा हो जाऊंगा, मेरी वाणी झूठी हो जाएगी। तो कहा कि तुम्हारे लिए मैं अवतार एक विग्रह के रूप में लेता हूँ। और उसी समय पृथ्वी फटती जिसमें से बिहारी जी प्रकट होते हैं उसी भूमि पर। आज भी आप देखें वो सारी की सारी वृक्ष जो हैं वो रात्रि में गोपी में परिवर्तित हो जाते हैं और वहां रास होता है। भगवान के लिए सांझ के समय सारी चीजें, शयन बिछाया जाता है, पूरा श्रृंगार बिछाया जाता है, लगाया जाता है। और सुबह जब देखते हैं तो वो बिगड़ा हुआ होता है, सलवट होती है वहां पर कि कोई व्यक्ति सो कर गया है श्रृंगार का। और पान की बीड़ी चबे हुए मिलते हैं, जैसे पान खाए हुआ मिलता है, दूध पिया हुआ मिलता है। और आप बताइए जी कि मनुष्यों को आप बंद कर सकते हैं ना कि वहां मत जाइए, लेकिन हम पशु पक्षियों को नहीं बंद कर सकते। बंदर अपने आप शाम होते बाहर आ जाते हैं। पर कहीं ना कहीं क्या होता है, एक चीज इसका दुष्परिणाम भी ये है कि भगवान की लीलाएं जहाँ होती हैं वहां पर फिर लोग क्या है, फिर रात्रि में भी एकांत नहीं देते। अब वहां पर रात्रि में भी कई बार जांच पड़ताल के लिए लोग जाते हैं अंदर, के साथ साथ लोग वहां पर कथा इत्यादि कीर्तन भी करने लग गए रात्रि में। अच्छा, क्योंकि नहीं, ये देखने के लिए कि इस भूमि पर भगवान का रास हुआ है तो ये परम पवित्र है। तो पर भगवान की जो लीला है वो अनवरत चलती रहे, इसका हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। जो नियम है वो पूर्व के जो बने हुए हैं उनका पालन करना चाहिए। बहुत सारे जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं तो उसमें ये था कि रात में लोगों ने जो है कैमरा छिपा दिया निधि वन के उसमें वन में कि लीलाएं उसमें रिकॉर्ड हो जाए, लेकिन जब देखा जाता है तो वो सुबह में या तो वो मृत्यु हो जाती है या फिर वो अंधा हो जाता है या पागल हो जाता है। ऐसे एक दो प्रमाण हैं कि जिन्होंने देखने की कोशिश की है वो बोलने लायक नहीं रहे हैं। और दूसरा ये भी है, मैं ये कहूँगी कि भगवान की लीलाओं को हर कोई नहीं देख सकता है। कहा जाता है कि इतने सारे भजन करने वाले साधु संत हैं, उनको भी जब तक स्वयं श्री किशोरी जी, मतलब अभी जो आप वृंदावन देखते हैं वो भौतिक वृंदावन जो आपकी आंखों से देख पा रहे हैं आप, इसके अलावा भी एक चैतन्य वृंदावन है जिसको आपकी आंख नहीं देख सकती, लेकिन भगवान की लीलाएं हो रही हैं। इसका प्रमाण कई साधु संतों के माध्यम से बताया जाता है कि उन्होंने वो चेतन वृंदावन को देखा है, स्पर्श किया है उसका। तो वही चेतन वृंदावन के ये ठाकुर हैं, जैसे आपके ये बांके बिहारी जी हो गए, राधा वल्लभ लाल हो गए, राधा रमन हो गए, ये सभी चेतन वृंदावन के, ऐसा नहीं किसी कारीगर ने बनाया, वो चेतन वृंदावन से निकले हुए ठाकुर हैं जिनका हम दर्शन करने जाते हैं। तो आज भी ठाकुर जी की लीलाएं हो रही हैं, अनवरत हो रही हैं, लेकिन देखने की दृष्टि होनी चाहिए। बिल्कुल कि भगवान ने आपको, आप उस लायक हैं कि आप दर्शन कर पाए। तो हम ये कहेंगे कि वृंदावन में जाएं और प्रभु से ये प्रार्थना करें कि आपको वो चेतन वृंदावन की दृष्टि दे। इसलिए एक सबसे अच्छी बात आपके सभी लोगों के लिए कहूंगी कि आप वृंदावन जाएं, तो भीड़ में तो आप जाते ही जाते हैं। कई लोग वृंदावन बिहारी जी जाके कचौड़ी और इन पे ही लगे हुए होते हैं, खाने पर ही उनका ध्यान होता है। तो आप बिहारी जी जाएं, लेकिन आप यमुना के किनारे बैठकर थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि यमुना साक्षात भगवान की पटरानी है और सशरीर विराजमान है। आप उनका स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको सुन सकती हैं। श्री गिरिराज जी महाराज हैं, ये गिरिराज जी महाराज भी सशरीर उपस्थित है, आपको सुन सकते हैं। आप उनको जो भी कुछ कहेंगे साक्षात श्री हरि सुन रहे हैं, लेकिन इस तत्व को लोग नहीं जान पाते। और अगर आप जब तक वहां, तब तक आप कृष्ण का अनुभव नहीं देख सकते, अनुभूति नहीं देख सकते। तो ब्रज में जाएं, यमुना किनारे बैठ करके आप थोड़ी देर प्रभु का चिंतन करें, अपने मन की बात यमुना जी को कहें, फिर देखो कमाल, आपको अनुभूति होगी। आप गिरिराज शिला को आप परिक्रमा करते, बहुत अच्छी बात है, सारे पाप ताप कट जाते हैं, किंतु आपने कभी गिरिराज शिला को स्पर्श करके हृदय से लगाकर उनको अपने हृदय की बात कही, वो साक्षात कृष्ण है। ये चीज तो जो आप कह रहे हैं ये शायद
वही इंसान देख सकता है और समझ सकता है जिसने सच में कृष्ण को जिया हो, कृष्ण का जीवन या उसका जीवन जो है कृष्णमय हुआ हो। मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपकी जर्नी के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके तो नाम में ही कृष्ण है और आप कृष्ण प्रिया, कृष्ण की प्रिय हैं आप। तो आपकी बचपन से जितना मैंने समझा और जाना और पढ़ा आपके बारे में, आप बाल्यकाल से ही आपका जो है भक्ति, पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान रहा। आपकी मदर जो थी वो भी काफी हाँ, धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। तो कैसा और क्या-क्या आपकी लाइफ में रहा? हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे, कैसे आप कृष्ण में आपका जीवन रहा? कहते हैं कि व्यक्ति सोचकर कुछ आता है, लेकिन भगवान को जब बनाना होता है और जो कुछ करना होता है वो स्वतः ही हो जाता है। तो मेरे जीवन का ये था कि मेरे अचानक से ठाकुर जी की भक्ति बचपन काल से मेरी माता जी के द्वारा, मैं कहूँगी कि मेरी जो गुरु हैं वो माँ है। और हम जिस ब्रज क्षेत्र से आते हैं वहाँ के बच्चे बच्चे को शुरू से यही दिया जाता है कि राधा कृष्ण के अलावा कोई है ही नहीं। तो मैं ये कहूँगी हमारे ब्रजवासियों की मेहरबानी रही, उनका आशीर्वाद, हमारे साधु संतों का आशीर्वाद कि उनको हमने हमेशा से देखा। फिर घर का, आपकी माता का वातावरण जो होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि माँ जैसा चाहे वैसा बच्चे को बना सकती है। तो हमारी माता जी जब देखती थी कि मैं भगवान की भक्ति में, तो वो कभी मना नहीं करती थी। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ अगर भक्ति भी कर रही तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं कि बेटा ये क्या कर रहे हो। उनको ये भी डर नहीं था कि कहीं ये कोई संत ना बन जाए, क्योंकि माता पिता को डर, और खासकर मेरे परिवार को भी था, किंतु मेरी माता जी को नहीं था। उन्हें बड़ी खुशी मिलती थी और उनकी खुशी को देख कर के मुझे और आनंद मिलता था कि मेरी माँ अगर स्वीकार करती हैं तो मुझे और आगे बढ़ना चाहिए इसमें। तो फिर धीरे धीरे भगवान की भक्ति बढ़ी। और कहा जाता है कि फिर जैसे आपका भी कोई ना कोई लक्ष्य होता है जीवन का, मेरा लक्ष्य था कि भगवान कृष्ण को जानना, उनके विषय में जानना। और फिर एक समय आया, मैंने कोई ये नहीं सोचा था कि मैं एक आध्यात्मिक गुरु बन जाऊंगी या एक वक्ता बन जाऊंगी, ऐसा कोई मेरा एम नहीं था, लेकिन भगवान को वैसा ही बनाना था तो उन्होंने बना दिया और मैं कब की बन गई मुझे पता ही नहीं चला। बिल्कुल। तो वो मैं कहूंगी कि मैंने बस एक कदम रखा और शायद भगवान ने मेरे लिए वो गद्दी तैयार कर रखी थी कि बस मुझे और कहा जाता है कि संघर्ष तो सभी के जीवन में होते हैं। बिल्कुल। और बिना संघर्ष के जीवन किसी काम का नहीं होता। संघर्ष आपको अभयता देता है कि आप हर उस चीज जो लोगों पर निर्भर होते हैं उससे ऊपर उठ करके चलते, फिर आपको किसी का भय नहीं रहता। लेकिन आप संघर्ष नहीं करेंगे तो जीवन में हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु आपको डराएगी, उससे आपको भय लगेगा ही लगेगा। तो संघर्ष आपको सिर्फ बाहर निकालने की कोशिश करता है कि ये जो डर रहे हो इसमें डर नहीं है कुछ, इससे आगे निकलो। तुम्हें जो चीजें डरा रही हैं उसमें किसी में भय नहीं है, बस सत्यता को समझो, आगे निकलो। तो संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, साहसी बनाते हैं और जीवन जीने की कला सिखाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि आपके घर में ऐसा माहौल था, आप ऐसे बने, जो लोग ऐसा बनना चाहते हैं उनके अंदर क्या ऐसी प्रेरणा होनी चाहिए? क्योंकि देखिए आपको एक सपोर्ट था, कोई भी चीज ऐसे नहीं होती कि बिना कॉर्पोरेट के आप कर पाए, हर कहीं ना कहीं से कोई एक कॉर्पोरेशन किसी लोगों का ये चाहिए ही होता है। तो हम अगर बनना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी कौन सी मोटिवेशन, कौन सी ऐसी प्रेरणा होना चाहिए कि हम इस रास्ते पे इजीली, ठीक है संघर्ष आता है लेकिन हाँ कि इस रास्ते से हिलना नहीं है, इसी रास्ते पर चलना है। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, मेरी माता जी का मेरे घर पर मिला है, लेकिन मेरे पिताजी हमेशा मेरे अगेंस्ट रहे। अच्छा। अब आप देखिए सब जितने भी वक्ता हैं उनके पिताजी तो रहते हैं ना, सभी साथ में सपोर्टिव रहते हैं, कि मेरा ऐसा नहीं रहा, मेरी सिर्फ माँ रही है। वो कब तक कर सकती, घर तक ही तो आपको सपोर्ट कर सकती है ना। और पापा का होना तो बहुत जरूरी है सपोर्ट में। वो संघर्ष में मैंने खुद ने फेस किया, तो मैं ये कहूंगी, इसलिए कह सकती हूँ कि अगर आप दृढ़ निश्चयी हैं तो हर चीज कर सकते हैं। उसके लिए आप ये मत देखिए कोई प्रेरणा के लिए व्यक्ति आएगा आपके जीवन में, कृष्ण आएंगे और आप अर्जुन बनकर उनके समक्ष रखेंगे सारी चीजें। स्वयं भगवान ही आपके हृदय में जवाब देते हैं। आपको करना क्या चाहिए, बस आपके अंदर उमंग होनी चाहिए, उसकी लगन होनी चाहिए। विभीषण था, इसका एक एग्जाम्पल है। विभीषण लंका में रहता था, भगवान की भक्ति करता था, असुरों के बीच में। आपको लगता है वहां एक भक्त था जो सपोर्ट करता था विभीषण का? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, कोई अच्छा कार्य करते हैं, फिर वो जिम्मेदारी भगवान की होती है, उसे आगे कैसे बढ़ाना। तो उन्होंने माध्यम बनाया सीता जी को
और भेजा हनुमान जी को कि जाके विभीषण को लेकर आओ किसी भी माध्यम से। तो वो गए, तो आपको क्या लगता है पूरी रावण की नगरी आ गई थी भगवान राम से मिलने? नहीं, इकलौता विभीषण ही आया, क्योंकि राम जी को उन्हें भक्ति प्रदान करनी थी, मार्ग बताना था, तो अपने माध्यम से भेजा। इसका अर्थ है कि जीवन में जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो स्वयं फिर प्रभु की जिम्मेदारी होती है कि आपको कहाँ कहाँ किस किस के माध्यम से, जो आपके लिए अजनबी हैं, ऐसे लोग भी आपकी सहायता खुद ब खुद करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी प्रभु ही भेजते हैं। हाँ, वही वाली बात हो गई ना, जैसे आपने कहा कि मैंने 1 कदम बढ़ाया, फिर 100 कदम ईश्वर ने खुद अपने साथ बढ़ाए कि हाँ चल तू बस 1 कदम रख, मैं तेरे पीछे ही हूँ, तेरे साथ खड़ा हूँ। हमारे यहाँ ये एक बहुत सुंदर संत हैं, उन्होंने कहा कि व्यक्ति 1 कदम बढ़ाता है भगवान की ओर भक्ति के लिए, और भगवान भी 1 कदम बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मेरा 1 कदम तेरे कदम में बहुत फर्क है। अगर मेरे कदम के बारे में पूछना है कि मेरा 1 कदम कितना है, तो तुम्हें मेरा 52 अवतार का स्मरण करना चाहिए कि मैंने सिर्फ 1 कदम में त्रिलोकी नाप ली थी। तो तेरा 1 कदम केवल सूक्ष्म है और मेरा 1 कदम चलते तेरी जर्नी पूरी हो जाएगी, यानी मैं मिल जाऊंगा। तो उसका अर्थ है कि श्री हरि के लिए जब आप 1 कदम बढ़ाते हैं तो आपको फिर कुछ नहीं करना पड़ता। सारांश यही है कि फिर प्रभु करते हैं सब कुछ। हाँ, बस आपके अंदर वो दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि भाई इसी रास्ते पे मुझे चलना है, यहाँ से हिलना नहीं है। आपका जैसे जीवन रहा है शुरू से इसी तरह का, और आप क्योंकि कृष्ण से बहुत जुड़ी हुई हैं, तो आपने कभी अलौकिक गोपी का अनुभव किया है अपने जीवन में? देखिए, जो भी भगवान कृष्ण से जुड़ता है उसको अनुभव तो होता ही है, किंतु मैं यहाँ पर तो आपके उसमें नहीं बता सकती हूँ। किंतु जो भगवान के साथ जुड़ा होता है उसको कहीं ना कहीं परिचय प्रभु कराते ही कराते हैं, आपको जोड़ते ही जोड़ते हैं, आपको आभास कराते ही कराते हैं। जो प्रभु से जुड़ा होगा वो इस बात को जानता होगा कि उसका प्रभु के साथ क्या संबंध है, और वो सबके समक्ष तो नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल गुप्त ही रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपके जीवन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक सवाल शायद हमारे दर्शकों का भी ये सवाल होगा, आपने अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ ऐसा चीजें सोची, क्योंकि आप एक कृष्ण भक्तन हैं और आप चाहेंगे कि भाई जैसे एक नॉर्मल लड़की जब होती है तो वो पिता में अपने एक हस्बैंड को देखती है, अपने लाइफ पार्टनर को, कि मेरे पिता जैसा मेरा लाइफ पार्टनर होना चाहिए। तो आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि अगर मैं शादी करूं या मैं अपना कोई लाइफ पार्टनर चुनूं तो वो कृष्ण के जैसा होना चाहिए, क्योंकि आज के जीवन में तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है। मेरे लाइफ पार्टनर कृष्ण ही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरा जीवन संतत्व रूप में ही है बचपन से, और मैंने अपने जो मेरे साथ ठाकुर चलते हैं उनका नाम चैन बिहारी लाल है। अच्छा, आपने रखा है? हाँ, मेरे कुलदेव का है। तो वो जो है हमारे उपास्य, हमारी संप्रदाय के उपास्य इष्ट हैं चैन बिहारी लाल, तो वो चैन देने वाले हैं। तो मेरा जीवन उनको समर्पित है, यानी मेरे लिए पति मित्र सब कुछ बचपन से कृष्ण है। तो मुझे कहीं देखो, आपको एक पति की नीड तब होती है जब आप अपने को अपूर्ण समझते हैं, बिल्कुल, कि यहाँ आपको अभी कमी लग रही है, महसूस लग रही है, आपको किसी का साथ होना जरूरी है। मुझे जिसका साथ बचपन से मिला है, कभी नहीं लगा कि मुझे किसी के साथ की जरूरत है। मैंने हमेशा से अपने आप को पूर्ण समझा है, और कभी भी मुझे कभी आभास तक नहीं हुआ कि मुझे किसी के सहयोग की या किसी में मुझे कोई आए और फिर वो मुझे पूर्ण करे। नहीं, मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, क्योंकि उसका साथ बचपन से मिला है और मुझे कहीं कहीं कोई दिक्कत आती नहीं किसी का। शायद यही आपके अंदर जो आप पूर्ण की बात कर रहे हैं, शायद यही ईश्वर की कृपा है, या फिर ठाकुर जी जिनको आप मानते हैं उनका साथ है कि भाई अब तुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ही बहुत हूँ। और बिल्कुल ऐसा ही हर इंसान के लिए वो ढूंढ भी तो इसीलिए रहा है ना कि यहाँ से मुझे शांति मिल जाए, ये सब जब वो है ही नेचुरल मेरे साथ, तो फिर ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। कलयुग के बारे में मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। आप श्रीमद् भगवत कथा करते हैं, तो उसमें तो साफ साफ बताया हुआ होगा कलयुग का भी कितना समय और बचा है, और कलयुग और करीब आ रहा है, उसके क्या क्या संकेत होंगे और क्यों कल्कि को अवतरित होना पड़ता है? देखिए, कलयुग जो है वो 4,32,000 उसकी आयु है, थोड़ी नहीं है। 5,125 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, यानी अभी कलयुग का आरंभ है, बिल्कुल आरंभ है। ऐसा समझिए अभी पैदा ही हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा होगा। लेकिन कहा गया है कि कलयुग जब आएगा पूरी तरह से, उसके अंश अभी आप देखते हैं वातावरण, तब हमको भय लगता है। तो वो जब अपनी स्थिति पर पहुंचेगा तब कैसे ही भयानक पूरा समाज होगा, किस तरह से डर होगा। तो कई जगह पर भविष्य की बातें हैं कि एक समय आएगा कि लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि एक दूसरे की हत्या करने में भी नहीं चूकेंगे अपने निजी स्वार्थ के लिए।
सिर्फ अपना ही अपना देखेंगे और सुविधाओं को कितनी ज्यादा सुविधा इकट्ठी कर सकते हैं उस पर ध्यान देंगे। और एक समय आएगा कि फिर यही जो मनुष्य है यही असुर बन जाएंगे और एक दूसरे को मारेंगे, तब लोग सुविधा छोड़कर जंगल की ओर भागेंगे। तो ये असुर बनना मन से ना हो सकता है, वो शारीरिक रूप से आज की महामारी इत्यादि हम देखते हैं और वो इस तरह की चीजें जब देखते हैं तो मन में भय होता है कहीं ये हमारे स्क्रिप्चर्स ऐसी बातें तो नहीं कर रहे। ओके। क्योंकि आज देखिए जितना हम डेवलप विकास की ओर जा रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे विनाश का भी कार्य बनता जा रहा है। हम प्रकृति के साथ जितनी तेजी से खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उसका हमें चुकाना भी पड़ेगा। तो वो मानसिक भी हो सकता है सर या शारीरिक रूप से भी हो सकता है। तो कहा कि वो सब सुविधा को छोड़ के लोग जंगल की ओर भागेंगे लेकिन जंगल बचेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि प्रकृति के साथ हम लोग लेकिन ये पहले क्यों लिखा हुआ है? तब लोगों की जो कद है बहुत छोटे हो जाएंगे। वो गाय है वो बकरी के आकार की हो जाएगी। लोग बहुत छोटे छोटे, एक पेड़ के नीचे ही बहुत छोटे छोटे लोग ही विवाह कर लेंगे। आयु केवल 20 वर्ष रह जाएगी व्यक्ति की 100 से हट करके। तो घोर कलयुग में तब भगवान कल्कि आएंगे जो फिर कलयुग में इन असुरों का दमन करेंगे और फिर से सतयुग की स्थापना। इस सतयुग का अर्थ ये नहीं होता कि पूरी सृष्टि खत्म हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन कि लोगों के स्वभाव में बदलाव आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो जैसे कि आपने कहा कि ये स्वार्थी हो जाएगा और बहुत सारी एक दूसरे को मारने के लिए भी वो सोचेंगे नहीं, तो ये संकेत तो आज भी हैं। पर आज जो है इसको कलयुग का प्रारंभ है, तो आप समझिए कि जब ये 4,32,000 का है उस स्थिति पर पहुंचेगा तब कैसी स्थिति रहेगी। बिल्कुल। तो वो देखकर सोच करके ही डर लगता है exactly. कि आज हम ये सब चीजें देखते हैं और जब ये अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी तब क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि इसलिए कलयुग में ये भी वर्णन है कि जगह जगह पर ऐसे आचार्य भगवान भेजेंगे जो इस मर्याद को रखकर धर्म को संतुलन करेंगे, जिसमें से कई आचार्य तो हमारे आ चुके हैं, आगे भी आएंगे और फिर अंत में जब किसी से नहीं संभलेगा, इतना हो तब जाएगा, कल्कि का अवतार होगा। जैसे आपने कहा कि इंसान स्वार्थी बन जाएगा, असुर बन जाएगा और किसी को भी अगर मारेगा तो वो सोचेगा नहीं, तो इसके संकेत अभी से आप नहीं देख रहे कि कलयुग में ये ऐसा माहौल बन गया कि अब इतने टाइम तक नहीं खींचा जा सकता है, बहुत हो गया, मतलब लोग कहते हैं घोर कलयुग आ चुका है। पर मैं ये कहूंगी अभी तो इसका आरंभ ही है ना। अब आरंभ में इतना हम देखते हैं, आज भी यही चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो कलयुग जब अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तो हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा है कि बीच में इस कलयुग को संतुलन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो संत आचार्यों को भेजेंगे। तो बड़े बड़े संत आएंगे जो धर्म का उपदेश दे करके जनमानस को संतुलन करने की कोशिश करेंगे। लेकिन धर्म अधर्म दोनों रहेंगे हमेशा से, क्योंकि सृष्टि के आरंभ से असुर और देव रहे हैं। तो ये बैलेंस वो बना के, और जब बैलेंस नहीं संभलेगा उनसे तब भगवान कल्कि आएंगे और वो तो बहुत दूर की बात है, 4,32,000 आयु है, वो अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा तब का है। तो जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं प्रेडिक्शंस होती है कि 2024 में ऐसा होगा, कलयुग में 2030 तक जो है जो धरती है वो संतुलित नहीं होगी और अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो 2024 का और 2030 का जो ये टाइम रहेगा वो बहुत भयावह रहेगा। तो क्या है इसका कि मतलब इतने सालों में ही, 6-7 सालों में ही, अभी तो कह रहे हैं आप कि अभी बहुत लाखों वर्ष बचे हुए हैं। देखिए हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि कई बार हमारे साइंटिस्ट ऐसा बोल देते हैं, कई बार हम लोगों से ऐसा सुन लेते हैं, तो हमें लगता है बस अब दुनिया का अंत होने वाला है। पर ऐसा नहीं है। दुनिया सृष्टि क्रम सर्किल वाइज चलता है, सर्किल से चलता है और सर्किल का कोई अंत नहीं है। वो जहां से है वहीं से आरंभ है। बिल्कुल। तो ये कंटिन्यू रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि अब इसमें सब विनाश हो जाएगा, ये फिर भी चलती रहेगी। यहाँ से कलयुग अंत होगा, फिर सतयुग आ जाएगा, सतयुग अंत होगा, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जैसे दिन रात का साइकिल है जो आप ये नहीं कह सकते कि दिन हमेशा रहने वाला है। रात्रि आएगी। तो वो चलता रहेगा और ऐसा नहीं कि 8-10 सालों में सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं खत्म होने वाला। हाँ, हो सकता है कि जब प्रकृति के साथ बहुत अत्यधिक व्यक्ति खिलवाड़ करेंगे, विकास की जगह हम केवल स्वार्थी होकर के ये नहीं देखेंगे कि हम अपनी पीढ़ी को क्या एनवायरनमेंट देके जाएं,
ये प्रकृति को सुरक्षित करके जाएं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। तो फिर कहीं ना कहीं फिर प्रकृति तुम्हें समझाएगी, बिल्कुल हम सबको समझाएगी कि मेरे साथ अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। और वो व्यक्ति कर्म का भुगतान करता है। तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं कि खत्म हो जाए, कुछ नहीं खत्म होने वाला, आराम से जिए। बिल्कुल बिल्कुल, और सत्कर्म करते रहे। तो फिर आप देखिए इस कोविड में भी महामारी ने कितने लोगों के जीवन से अपनों को छीन लिया, बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, लेकिन उनमें से ऐसे भी थे जो महामारी में जूझते हुए बच गए। एग्जैक्टली। कई ऐसे थे जिनको एक हल्का सा कोविड का वो आया और वो उसमें ही संसार से अलविदा कह गए, दूर चले गए, अपनों को छोड़कर चले गए। तो ऐसा रहेगा। शास्त्रों में महामारी के विषय में है कि ऐसे उत्पात और ऐसी चीजें होंगी, देवीय उत्पीड़न भी हो सकता है। तो वो तब भी लोग रहेंगे। जिनके कर्म है वो तो बचेंगे, जिनका नहीं है संसार में इसी से इनकी गति होगी। क्योंकि आप देखिए प्रकृति पूरी तरह से हर चीज को कंट्रोल करती है। तो 2013 के अंदर जब ये केदार का वो हुआ था प्रलय जैसा, उस समय आप देखिए प्रकृति ने कहाँ से लोगों को इकट्ठा किया था। कोई कहीं से। एक हमारे जानकार थे, वो चित्तौड़गढ़ से पूरे 8 लोग आए थे, 8 फैमिली के, और 8 में से कोई नहीं बचा। तो आप देखिए कितना हानि, कहाँ से लोगों को, पर उनमें से कई बच गए जिन्होंने मृत्यु को बहुत आंखों से करीब से देखा, जिनको उतना ही वो सब चीजें भोगनी थी, और कईयों को उसी हाल में ऐसी स्थिति में ला करके मरना था, जीवन का यही। तो आप देखते हैं कई बहुत अच्छी से सहूलियत से उनकी मृत्यु हो जाती है, कईयों को बहुत दुर्घटनाग्रस्त होकर झेलना पड़ते हैं। तो उसमें कर्म जुड़े होते हैं, और वो प्रकृति तय करती है किसको कहाँ तक कैसे लेकर आना, किसको सिर्फ दिखाना भर है और किसको से जूझना है, और किसको वहां पर अपने प्राण छोड़ने हैं। तो व्यक्ति की कर्म फोर्स खींचती है और वो वहां पर प्रकृति सबको इकट्ठा करती है। तो एक जैसी जिसकी मृत्यु होती है वो इस प्रकार के प्रलय महामारी सब में जाते हैं। बहुत, जैसे कि केदारनाथ वाले से ही मेरे मन में एक प्रश्न आया, वो ये है कि जैसे कई लोग जैसे बोलते हैं ना, आप तो भगवान की भक्ति के लिए निकले थे, यात्रा कर रहे थे, फिर भी देखो आपके साथ ऐसा हुआ। देखिए इसके 2 विचार हो सकते हैं। पहला ये कि भगवान की अगर आप भजन कर रहे हैं या भक्ति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी, कोई अमरता लेकर नहीं आया है। हाँ, ये है कि आपका अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो मृत्यु आपके लिए सरल हो सकती है। मृत्यु के समय आप सत्य को समझ सकते हैं। जो क्षण आप संसार की अन्य विषयों में लगाएंगे, ये छूट गया, वो छूट गया, ये साथ में होता, वो साथ में होता, वो ना आकर के तुम्हें सत्य का भान होगा जिसके लिए तुमने इतना समय निकाला है। तुम्हारा पूरा 80 वर्ष जो निकला है, उसका एक क्षण भी तुम्हें याद ना आए उस समय, और ये इम्पॉसिबल है। जब आप एक किराए के मकान को भी छोड़ते हैं तब भी आपको उससे बहुत सारी यादें जुड़ जाती हैं। बिल्कुल। तो ये शरीर तो पूरे 80 साल 100 साल आप इसमें रहते हैं, इसमें आत्मा कैसे निकल कर, उसके लिए कितनी मुश्किल होती है। बिल्कुल। और उस समय सरल हो जाना अपने आप को। बिल्कुल। कृष्णा प्रिया जी, अगर कोई सवाल ऐसा जो मैं इस प्रोग्राम के दौरान आपसे नहीं कर पाई और आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं, तो प्लीज उनको अपनी समझ के अनुसार आप उन्हें जरूर इस बात के लिए गाइडेंस करें कि उन्हें अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। मैं कहूँगी कि आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कि आप अपने जीवन में भगवान की भक्ति से शुरुआत करें। कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति को रखें। अगर आप कर्म के साथ भक्ति को रखेंगे तो बुद्धि संतुलित रहेगी, मन चंचल नहीं रहेगा। कई बार हम कहते हैं ना कि मन कैसे हम कंट्रोल करें, इम्पॉसिबल है। अर्जुन नहीं कर पाए, आप कैसे करेंगे? उनके साथ कृष्ण थे तो उन्होंने विधि बताई। आपके पास स्क्रिप्चर्स हैं, आपके पास साधु संत है, आपके अपने ही धर्म है। और मैं ये कहूंगी मानवता सबसे बड़ी होती है। आप जहाँ से भी अच्छी चीजें ग्रहण करें, उन सबको स्वीकार करें। हमारे इसलिए शास्त्रों में कहता है आनो भद्र कृतवो यंतु विश्वतः। अच्छे विचार आने दो, वो कहीं से भी आ रहे हैं, उनको ग्रहण करिए। किंतु ये नहीं होना चाहिए कि आप उन अच्छे विचारों में अपने विचार, अपनी मूल धारा को भूल जाएं। तो अपनी सनातन पद्धति को भी ध्यान में रखें, अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें और साथ में बुद्धि को नियंत्रण रखें। बुद्धि को नियंत्रण रखोगे, मन अपने आप नियंत्रण होगा, और बुद्धि नियंत्रण होगी शास्त्रों से। बिल्कुल, यानी उसके ज्ञान से ही
आपका बुद्धि नियंत्रण शुद्ध होती है। तो नियंत्रण अगर बुद्धि का होगा तो मन अपने आप कंट्रोल होगा। एक एग्जांपल में समझते हैं, जैसे आप सुबह जॉब के लिए जा रहे हैं, ठीक है, किसी का मन करता है क्या उठने का? 5 मिनट अलार्म लगा लगा बिल्कुल। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका बॉस बहुत कठोर है, बहुत तेज है, फायर कर देगा, तो फिर मन आलस नहीं करेगा, बुद्धि तुरंत डिसीजन दे देती उठना ही उठना है। यानी बुद्धि का नियंत्रण होगा तो मन अपने आप सहूलियत हो जाएगा। और यदि आपने मन को नियंत्रण दे रखा है, बुद्धि उसके अनुसार चलती है, तो फिर वहां पर आप आलसी रहेंगे, कभी जीवन में कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये कितनी बड़ी चीज है। हम लोग हमेशा ही सोचते हैं कि मन को नियंत्रित करना है, बट बात सारी ये है कि हमें बुद्धि को नियंत्रित करना है, बुद्धि को सही दिशा देनी है, मन अपने आप हो जाएगा। और हम लोग मेहनत कहीं और करें, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। और इसलिए कहा है कि बुद्धि शुद्ध होती है, सरल होती है ज्ञान से, नॉलेज से। चलते चलते मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहूंगी, और मुझे लगता है कि ये लोगों को भी जानना बहुत जरूरी है कि एक वर्ड में हम लोग कैसे अपने जीवन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। आपके लिए कृष्ण क्या है? प्रेम। समर्पण। अर्जुन। जीवन। आनंद। माता पिता। जीवन का सार। गीता। जीवन को सही दिशा देने का मार्ग। प्रेम। श्री किशोरी जी, राधा रानी। सुकून। शांति। ज्ञान। ज्ञान एक ऐसी दिशा जहां जाते ही व्यक्ति का जीवन आनंदमय हो जाए। और दोस्ती, एक ऐसा संबंध जो हम खुद बनाते हैं, भगवान तय नहीं करते। बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी चीज़ें भी जानने के लिए मिली हमारे दर्शकों को भी। और जिस तरह से आपका जीवन है, मैं समझती हूँ कि हर इंसान को इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आपका कन्वर्सेशन जो भी हमारा रहा, मुझे लगता है कि सभी को वो आनंद देगा, और साथ में उनके जीवन को जीने की एक दिशा देगा। बिल्कुल। और कुछ सीखे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी कृष्णा प्रिया जी, जिन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से हमें समझाया, और अपने जीवन में जिन्होंने ज्ञान पाया है उसके अनुसार जो हमें चीज़ें बताई हैं, शायद हम लोग उस चीज़ से बहुत कोसों दूर रह चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ जो आज यहाँ चर्चा हुई है वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, क्योंकि ये चर्चा ऐसी है जो आपको जीवन में ज़रूर उसको अप्लाई करना चाहिए। शायद इसी वजह से हम लोग कहते हैं ना कि भगवान कोई ना कोई आपको एक डायरेक्शन देते हैं। तो मैं समझती हूँ कि कृष्णा प्रिया जी का जो ये ज्ञान है, जो अनुभव है, आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा कहीं भी किसी भी जगह पे काम आ सकता है। और आपको हमारी आज की चर्चा में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देखते रहिए स्पीकिंग ट्री। नमस्कार।